तो ये क्या करेगा, इस प्राइस पे ये नहीं खरीद पाएगा। अभी क्या है कि फिर जहाँ पे उसने बाय किया, फिर उसने कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय किया, ऐसे आ रहे होंगे कि यहाँ पर सप्लाई कम है। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें सप्लाई और डिमांड कैसे बनी है। और मैं एक चैनल बना देता हूँ भाई, इस जगह पे आके मैं क्या कर देता दोस्तों मित्रों, एक आर लाइन खींच देता हूँ, चैनल एक बना देता हूँ। तो मार्केट नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों आज हम एपिसोड नंबर 12 डिमांड और सप्लाई के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा भाई। और हर कोई ये जानना चाहता है कि लो प्राइस कब है और प्राइस ऊपर कब जाएगा, सबकी यही इच्छा रहती है भाई। सारा खेल ही प्राइस का है। जब तक आप किसी शेयर्स को लो रेट पे खरीदोगे नहीं और हाई रेट पे उसको बेचोगे नहीं, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। और जितनी भी सारी थ्योरी है, चाहे ये टेक्निकल है, चाहे फंडामेंटल है, चाहे आप चार्ट रीड कीजिए, कुछ भी कीजिए, मकसद लास्ट में प्राइस के ऊपर ही आता है भाई दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए हर ट्रेडर को प्राइस का पता होना चाहिए कि वो अपने शेयर्स को जब वो खरीद रहा है, क्या प्राइस बाकी उसे सही रेट में मिल रहा है या कि नहीं मिल रहा है। अगर वो खरीद रहा है तो उसको अभी कब बेचना चाहिए, अगर उसे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको अपने शेयर्स को बेचने का समय आ गया है कि नहीं आ गया है, ये सब उसको पता होना चाहिए। हर किसी का ट्रेडर का अलग अलग टेक्निक होती है, अलग अलग उसकी प्रैक्टिस होती है। कोई फंडामेंटल को देख के ट्रेड करता है, कोई टेक्निकल देख के ट्रेड करता है, कोई चार्ट को देख के ट्रेड करता है। ऐसे सो मैनी अपनी अपनी थ्योरी होती है। हर कोई अपने अपने काम में मास्टर होता है, तभी वो प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाता है भाई। ठीक है, उनमें से एक चीज़ है कि कैसे मार्केट मूव होती है डिमांड और सप्लाई के ऊपर। देखिए सारा काम है बिग प्लेयर का, स्मार्ट मनी का, बड़े इंस्टीट्यूट का। जब तक कोई बिग इंस्टीट्यूट किसी प्राइस पर किसी चीज़ को खरीदेगा नहीं, उसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। जहाँ वो सप्लाई देगा नहीं, वो सेल करेगा नहीं, तो प्राइस नीचे नहीं आएगा। आप ये समझ लीजिए कि हर वक्त किसी न किसी प्राइस के ऊपर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट बेच रहा है, दूसरा कोई बड़ा इंस्टीट्यूट उसको खरीद रहा है, इसीलिए प्राइस अप एंड डाउन हो रही है। रिटेलर के पास इतना फंड नहीं है उसके पास कि वो प्राइस को मूव करवा सके। इसलिए ये सारा का सारा खेल जो है स्मार्ट मनी का है, इंस्टीट्यूट का काम है भाई। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि प्राइस अप एंड डाउन क्यों होता है। देखिए प्राइस अप एंड डाउन होने के कारण बहुत सारे हैं। कोई गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट, कि किसी गवर्नमेंट ने कोई अनाउंसमेंट किया है, उसके कारण भी प्राइस अप एंड डाउन होता है। बैड न्यूज़ के कारण भी प्राइस अप एंड डाउन होता है। कोई आरबीआई पॉलिसी आ जाती है, उसके कारण भी प्राइस अप एंड डाउन होता है। कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण भी प्राइस अप एंड डाउन होता है। और डिमांड एंड सप्लाई के कारण भी प्राइस अप डाउन होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण प्राइस अप एंड डाउन होता है। अभी इसके बीच में क्या है भाई, पिसके रह जाता है प्राइस और रिटेलर भाई। और आमतौर पर क्या होता है कि अगर कोई न्यूज़ या किसी इवेंट के कारण अगर प्राइस नीचे आता है, तो अच्छी कंपनी, अच्छे स्टॉक क्या है उसको जल्दी ही रिकवर कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो पर्टिकुलर क्या होता है कि न्यूज़ उसी स्टॉक को हिट करते हैं और ऐसे स्टॉक मार्केट के अंदर फिर उठ नहीं पाते हैं, जहाँ चल नहीं पाते हैं, बुरी तरह से उनके अंदर गिरावट आ जाती है, जो न्यूज़ इफेक्ट करती है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। अगर कोई न्यूज़ के कारण जो है सभी स्टॉक के ऊपर, जहाँ पूरी मार्केट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ जाता है, तो उसमें से क्या होता है, हमेशा जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो रिकवरी कर लेते हैं वापस, और वापस मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाती है। देखिए मैं सिंपल भाषा में बात करूं कि डिमांड और सप्लाई क्या है और किस कारण से ये प्राइस जो है अप एंड डाउन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के कारण भाई।
देखिए क्या है कि जहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सप्लाई कम है। ये एप्पल है आपके सामने, मैंने उदाहरण दे रखा है, जहाँ एप्पल की सप्लाई कम है लेकिन डिमांड ज़्यादा है, पब्लिक की डिमांड ज़्यादा है मार्केट के अंदर। उसके कारण क्या हुआ कि प्राइस ऊपर निकल गया। 50 रुपीज़ से होता हुआ प्राइस 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ और 200 रुपीज़ के ऊपर ये एप्पल का प्राइस निकल गया। यानी कि इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है भाई कि किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार है। यानी कि वो 50 रुपये पे भी खरीदने को तैयार है, 100 पे भी खरीदने को तैयार है, उसको 150 पे भी खरीदने को तैयार है और 200 को भी खरीदने को तैयार है। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या है, उस चीज़ की सप्लाई कम है और ख़रीदार ज़्यादा है। अभी इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या है कि सप्लाई अधिक है, यानी कि बिकवाली ज़्यादा आ रही है। माल बिक्री करने वाले, इस सेब को बिक्री करने वाले लोग ज़्यादा है, मार्केट के अंदर सप्लाई ज़्यादा आ गई है, जिसके कारण क्या है कि डिमांड कम है। यहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई की तुलना से डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, और इसके कारण क्या हुआ, प्राइस जो है एप्पल का 200 के बजाय प्राइस नीचे चलता आ रहा है। 200, 150, 150 ऐसे करके प्राइस नीचे आता जा रहा है, क्योंकि सप्लाई यहाँ पर क्या है, अधिक है और डिमांड क्या है यहाँ पर कम है। इसलिए उस जगह पर उस एप्पल का प्राइस क्या हो रहा है यहाँ पर कम है। तो जब सप्लाई अधिक है, बेचने वाले लोग ज़्यादा है और ख़रीदने वाले कम है, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, उस चीज़ का रेट डाउन हो जाता है, मार्केट नीचे आ जाती है। अभी देखिए ये खेल कैसे होता है। आप कि जहाँ पर उसने ख़रीदा प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया और प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर आया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिमांड जो है ज़्यादा है, यानी कि बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार है, किसी भी प्राइस पर खरीदने को तैयार है। मान लीजिए यहाँ पर मैं 10 रुपये भी खरीदने को तैयार हूँ, 15 रुपये भी खरीदने को तैयार हूँ, जहाँ मैं 30 पे खरीदने को तैयार हूँ, जहाँ मैं 40 पे खरीदने को तैयार हूँ, यानी कि किसी भी प्राइस पर मैं खरीदने को तैयार हूँ। तो जहाँ से हर बार जब मार्केट ऊपर जा रही है और जैसे ही नीचे आ रही है, नीचे से फिर डिमांड आ रही है और प्राइस हर बार ऊपर जा रहा है, यानी कि मार्केट क्या है, ऊपर ही चलते जा रही है। यानी कि जहाँ पर एक लंबा अप ट्रेंड के बाद क्या हो जाता है, मार्केट ऊपर जाकर साइड बेज हो जाती है। तो जहाँ पर आप मान लीजिए 50 रुपीज़ के पास जाकर प्राइस बार बार टकराने लगा और वापस आने लगा। इसका ये कारण है कि यहाँ से और जो है डिमांड नहीं आ रही है, 50 रुपीज़ से और डिमांड ज़्यादा नहीं आ रही है। जहाँ पर इंस्टीट्यूट को लग रहा है कि ये प्राइस ज़्यादा है, इसलिए जो है यहाँ पर यहाँ से सप्लाई जोन बन जाता है। क्या बन जाएगा, वो सप्लाई जोन बन जाएगा। वो अपने मार्केट को, अपने माल को इस प्लेस पर बेचना शुरू हो जाएगा। इस प्लेस पे क्या करेगा, वो अपने माल को बेचना शुरू कर देगा। लेकिन ये बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, बहुत ही तेज़ लोग होते हैं। अगर ये एक साथ में पूरे माल को बेच देंगे तो क्या हो जाएगा, प्राइस नीचे चला आएगा। देखिए मार्केट क्या है, आमतौर मार्केट 3 फेज में चलता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइड वेज ट्रेंड। साइड वेज फेज को 2 भागों में बांटा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और एक्यूमुलेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम बोलते हैं उसको है जब मार्केट लंबे ट्रेंड, लॉन्ग अप ट्रेंड के बाद, लंबे समय के बाद ऊपर जाकर जब साइड बेस हो जाती है, ऊपर जाकर जब मार्केट साइड बेस हो जाती है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन। जहां पर स्मार्ट मनी क्या करता है कि धीरे धीरे अपने माल को बेचता रहता है। अगर वो जगदम से क्या करेगा, अगर वो सप्लाई दे देगा एकदम से मार्केट के अंदर, तो प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगा, प्राइस एकदम से नीचे आ जाएगा। फिर वो क्या है, जिस प्राइस पे वो अगर बेचना चाहता है उस प्राइस पे वो माल को नहीं बेच पाएगा। तो इसके कारण क्या है, वो छोटे छोटे ऑर्डर सप्लाई, छोटी छोटी सप्लाई मार्केट के अंदर देता रहता है ताकि डर का माहौल ना हो। तो इसलिए ये बहुत चालाकी से धीरे धीरे सप्लाई देता रहता है।
अभी होता क्या है कि यहाँ पर कोई और इंस्टीट्यूट मान लीजिए यहाँ पर बैठा हुआ है, वो अभी इंतज़ार कर रहा है कि मैं 11 पे ये प्राइस आएगा, मैं खरीदूंगा। बड़ा इंस्टीट्यूट, जब बहुत सारे इंस्टीट्यूट एक साथ मिलके जब वो किसी प्राइस पर खरीदने को तैयार है, यानी कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जहाँ एक से अधिक इंस्टीट्यूट 11 रुपये पे खरीदने को तैयार है, तो प्राइस इस जोन को रिस्पेक्ट देने नीचे आएगा। प्राइस क्या करेगा, इस जो डिमांड जोन है जहाँ पर माथा टेकने के लिए आएगा, क्योंकि एक से अधिक इंस्टीट्यूट इस प्राइस पर जहाँ पर खरीदने को तैयार है। तो जहाँ से एक डाउन ट्रेंड मार्केट के अंदर शुरू हो जाता है, मार्केट के अंदर डाउनफॉल हो जाता है। इस मार्केट का क्या हो गया भाई, ये एक सप्लाई जोन हो गया, जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। क्या है भाई, रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि मार्केट ने यहाँ पर क्या ले लिया, ये मार्केट का रेजिस्टेंस जोन है, जहाँ सप्लाई जोन है। अभी मार्केट जब डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो जाता है, एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद क्या हो जाता है कि मार्केट फिर से यहाँ पर आने के बाद साइड बेज हो जाती है। जब नीचे आके साइड बेज होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। भाई अभी यहाँ के पे क्या है कि डिमांड कहाँ है, 11 रुपये पर है। एक से अधिक इंस्टीट्यूट 11 रुपये पे खरीदने को तैयार है, इसलिए प्राइस 11 रुपये पे आएगा। जहाँ से प्राइस 50 रुपये से ऊपर बढ़ा नहीं, इसीलिए नहीं है कि एक से अधिक जहाँ कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इस प्राइस पे उसको खरीदने को ही तैयार नहीं है, इसलिए मार्केट क्या हुई, धीरे धीरे मार्केट नीचे चलती आई है। ठीक है भाई। अब क्या है, यहाँ पर आने के बाद क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूट, बिग इंस्टीट्यूट बहुत ही स्मार्ट होता है, फिर वही बात है चालाक होते हैं, ये धीरे धीरे अपने बाय के ऑर्डर डालते रहते हैं गुप्त रूप से, ताकि आम पब्लिक को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ना चले। ये धीरे धीरे इस फेज पे आके अपने ऑर्डर्स डालते रहते हैं, छोटे छोटे। आज डाल दिया कुछ क्वांटिटी कल खरीद दिया, कुछ क्वांटिटी परसों बेच दिया, फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया, फिर खरीद दिया। ऐसे कर करके ये लोग जो है, यहाँ पर मार्केट कुछ दिन साइड बेस होने के बाद फिर मार्केट मूव शुरू हो जाती है। अगर ये क्या करेगा, यहाँ पर एक साथ में हैवी क्वांटिटी में माल खरीद लेगा, एक बार में माल उठा लेगा, तो ये 11 रुपये वाला प्राइस जो है तुरंत जो है फिर से जो है 30 रुपये के ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये क्या करेगा, इस प्राइस पे ये नहीं खरीद पाएगा। इसलिए जो है मार्केट अपने डिमांड जोन पर आके ट्रेड करती है कुछ दिन, फिर मार्केट जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन ये मैंने कहने से ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और इससे मार्केट नीचे नहीं आएगी। हो सकता है उसने बिग प्लेयर ने खरीदा कहाँ पर है, वो आपको चार्ट के ऊपर देख के पता चलेगा भाई। अब यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर वो छोटे छोटे ऑर्डर देने के बाद क्या है भाई, मार्केट फिर से ऊपर चलना शुरू हो जाती है। यानी कि फिर से वो यहाँ पर 11 रुपये पे खरीदा है, फिर मार्केट ऊपर गई है, किसी बिग प्लेयर ने यहाँ पे सेल किया। अभी ये मार्केट नीचे आने का क्या कारण होता है, जहाँ से सप्लाई आने का कारण क्या होता है कि जो जहाँ पर 10 रुपये में माल खरीदा था, हो सकता है वो जहाँ अपने पूरे माल को नहीं बेच पाया, तो वो क्या करता है, जब उसको ऐसे लगता है कि प्राइस जहाँ से और ऊपर शायद नहीं जा पाएगा, इसलिए वो माल को जहाँ पर बेचना शुरू कर देता है। अभी क्या है कि फिर जहाँ पे उसने बाय किया, फिर उसने कुछ क्वांटिटी यहाँ बाय किया, ऐसे कुछ क्वांटिटी बाय किया, और वो जो है बाय लगभग करता रहता है। कोई भी इंस्टीट्यूट हमेशा बाय करता रहता है। अगर वो स्टॉक अच्छा है, स्टॉक चलने वाला है, वो हर डिप पे बाय करेगा, हर डिप पे करेगा बाय, और एक टाइम एक लेवल पे आके जब उसको लगता है कि भाई पीछे देख कर मुड़ता है कि पिछली बार 50 रुपये पे आके प्राइस नीचे आ गया था, दोबारा 50 रुपये आके प्राइस ट्रेड करना शुरू कर देता है। अब इस बार क्या होता है, तो हो सकता है यहाँ पर कोई बिग प्लेयर खरीदने को तैयार हो, यानी कि यहाँ पर खरीदा, यहाँ पे खरीदा, और वो अभी कोई बड़ा इंस्टीट्यूट 50 पर भी उसको खरीदने को तैयार है। जब 50 पर उसको खरीदने को तैयार है, तो मार्केट क्या है और ऊपर निकल जाएगी। ठीक है भाई मित्रों, बात यह है कि आपने अगर किसी चीज़ को प्राइस पर, मान लीजिए कोई भी प्राइस आपने 40 रुपीज़ पे आपने खरीदा है, ये प्राइस ऊपर तो ही जाएगा जब तक उसको कोई बड़ा इंस्टीट्यूट नहीं खरीदेगा। बड़ा इंस्टीट्यूट खरीदेगा तो ही प्राइस जाएगा ऊपर, नहीं तो प्राइस नीचे आ जाएगा।
आपने खरीद लिया, आपका इतना ही काम है काफ़ी। आपके बाद किसने खरीदा है, क्या किसी बिग प्लेयर ने खरीदा है कि नहीं खरीदा है? बिग प्लेयर ने खरीदा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो जहाँ से इंडिकेशन दे रहा है कि मार्केट हर बार लोअर 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 हायर और हायर हायर मार्केट बनाती गई है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में स्ट्रांग अप ट्रेंड है और आपको भी उस ट्रेंड के साथ बने रहना है। से अगर हम बोल दिया जाए तो यहाँ पर 3 नाम दे दिए, एक्यूमुलेशन, डिमांड और उसके बाद क्या है, सपोर्ट भाई। यानी कि मार्केट यहाँ पर क्या ले रही है भाई, सपोर्ट ले रही है और इस सपोर्ट प्राइस से मार्केट ऊपर उठ रहा है। तो ये मार्केट का आप मान लीजिए 10 रुपये 11 रुपये ये मार्केट का क्या हो गया, एक सपोर्ट लेवल हो गया, एक डिमांड जोन हो गया, जहाँ डिमांड लेवल हो गया जिससे प्राइस यहाँ से मूव ऊपर होता है। और 50 रुपीज़ के पास जाकर हमेशा क्या है कि जहाँ से हम रेजिस्टेंस ले रही है, जहाँ से हमेशा सप्लाई आ रही है, बिग प्लेयर जहाँ पे माल को बेच रहा है और आपको भी उसके साथ अपने माल को बेच दे रहा है और अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। देखिए ये इतना ईजी नहीं है, बोलना बहुत ईजी है कि मैंने बोर्ड के ऊपर आपको बता दिया, कुछ डायग्राम बना के दिखा दिया, लेकिन ये इसको चार्ट के ऊपर देखना और इम्प्लीमेंट करना दोस्तों इतना ईजी नहीं है। बार बार आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगी 6 मंथ, तो ही आपने आगे बढ़ना है भाई। ठीक है, तो चलिए चलते हैं थोड़ा उसके ऊपर, चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर भी ये थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। अंत तक बने रहिए दोस्तों, मज़ा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ। यूनिलीवर का चार्ट है और 1 डे का टाइम फ्रेम है भाई। तो हम जानने की कोशिश करते हैं इसमें सप्लाई और डिमांड कैसे बनी है, और बिल्कुल ही चार्ट के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे। अगर हम देखा जाए तो एक जहां पर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, इसी प्लेस पर अगर मैं एक लाइन ड्रा करता हूं, इस लाइन को खींच देता हूं, तो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगा भाई, ये एक सप्लाई जोन है, यानी कि मार्केट का सपोर्ट है भाई। ये यूनिलीवर का सपोर्ट है था भाई। ठीक है भाई, अगर मैं आज को देखते हुए करना ट्रेड भाई, मतलब पीछे क्या हुआ वो नहीं है भाई, पीछे क्या हुआ हमें उससे मतलब नहीं है, कि आज मार्केट क्या करने वाली है उसके अनुसार भाई हमें देखना है, ट्रेड तो लेना ना हमने भाई। ठीक है भाई, तो अगर हम थोड़ा सा चले जाते हैं ऐसे पीछे आपकी जानकारी के लिए कि मार्केट, हम इसको बता देते हैं कि क्या हुआ, कि ये एक मार्केट ने यहाँ पे रिएक्ट किया था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ रिएक्ट किया, और जैसे ही मार्केट नीचे आया तो मार्केट ने यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ रिएक्ट किया, यहाँ रिएक्ट किया। तो हम क्या करें, यहाँ करें एक चैनल जो है लाइन खींच देते हैं नीचे, इस लाइन को टच करते हुए, और यहाँ पर अगर हम एक चैनल क्रिएट कर देते हैं इस प्रकार से भाई, तो ये हम बता देते हैं कि ये मार्केट का क्या है भाई, ये डिमांड जोन है बनती थी। और उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया भाई, प्राइस क्या गया, यहाँ से ऊपर गया भाई। अभी इसी जगह पे आके प्राइस जो है टकरा के नीचे आने लगा, क्यों, जहां से पहले ही प्राइस ने रिएक्ट किया था ऑल टाइम हाई के पास, फिर मार्केट ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर गया, यानी कि इसी प्लेस से कम 1 2 3 4 हम 5 6 7 बार लगभग जो है 6 से 7 बार सप्लाई आने लगी, और सप्लाई आने लगी और मार्केट नीचे आने लगी। हर बार सप्लाई आने के कारण क्या हो गया, इस बार मार्केट इस चैनल को तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया भाई। अभी एक मेरे जैसा कोई ट्रेडर होगा, मैं जब तक अपनी पोजीशन बनाऊंगा नहीं, जब तक मार्केट इस चैनल के अंदर आके ट्रेड ना करने लगे। इस चैनल को करके, मतलब इस चैनल को क्रॉस करके वापस इसको रिटेस्ट करने ना है। जब से मार्केट वापस रिटेस्ट करेगा, यहाँ रुकेगा, कुछ दिन रुकेगा, यहाँ स्टे करेगा, उसके बाद यहाँ से जब चलना शुरू होगा, तब मैं मानूंगा कि ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। ये जो है मेरा डिमांड है, यहाँ पर बिग प्लेयर की डिमांड है यहाँ पर, जहाँ से अब प्राइस ऊपर मूव होने के चांसेस है। तो जाकर मैं अपनी पोजीशन यहाँ पर लूंगा, फिर मैं अपनी पोजीशन को यहाँ स्क्वायर ऑफ कर लूंगा भाई। क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कुछ रिएक्शन हो रखा है, हो सकता है इस बार भी रिएक्शन हो, लेकिन इस बार क्या हुआ है आप देख लीजिए कि प्राइस 2-3 बार टकराया है, इसके साथ टकराने के बाद इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। अभी मान लीजिए कि हमें कहीं लेना है ट्रेड,
तो मैं एक जहां पर अपना चैनल फिर से क्रिएट कर देता हूं, एक चैनल भाई, मैं एक चैनल फिर से ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पर भाई। ये देख लीजिए दोस्तों, जो कुछ है आपके सामने है और कैसे है भाई। अब मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इसको देख के ट्रेड करता नहीं हूँ, मैं मार्केट को ओनली इंडिकेटर को देख के करता हूँ ट्रेड। अभी इस जगह पर मैं एक चैनल बना देता हूँ भाई। इस जगह पे आके मैं क्या कर देता हूँ दोस्तों मित्रों, एक आकर मैं चैनल बना देता हूँ। अब मेरी ये समझ में आ रहा है कि मार्केट का ये एक अभी क्या हो गया, मार्केट ने इसको ओवरटेक कर लिया है, लेकिन मार्केट जब तक इसको रीटेस्ट करने वापस नहीं आएगा तब तक मैं अपनी पोजीशन नहीं लूंगा। अगर इस बार मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो मार्केट यहाँ पे रुकने के चांसेस होंगे। ठीक है, फिलहाल तो हमें ये सपोर्ट जहाँ ये अभी डिमांड जोन दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही रिएक्ट हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 से 7 बार यहाँ से पहले रिएक्ट हो चुका है। इट्स मीन आपकी बार प्राइस इसके पास आएगा, टकराएगा तो प्राइस ऊपर निकल जाएगा। तो ये चैनल में जो है लंबा खींचूंगा, जब तक मेरा ट्रेड बने ना, तो इस ट्रेड को मैं अपने चैनल को लंबा बनाकर रखूंगा भाई दोस्तों। ये उसके लिए है जो चार्ट को देख के या डिमांड एंड सप्लाई को देख के मार्केट के अंदर अपने एंट्री करता है भाई। ये 1 डे टाइम फ्रेम है। अगर हम इसको वीक में कर दे तो वीक में दिखता कैसे है जरा वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए वीक में भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है, वीक में भी ये चैनल जो है साफ दिख रहा है, वैसे ही कोई खराब चैनल बिल्कुल भी दिख नहीं रहा है। लेकिन वीक के अंदर क्या है कि मार्केट ने इस बार जो है इसको एक बार एक हफ्ते में टेस्ट कर चुका है और ऊपर निकल गया है, नीचे से रीटेस्ट दिया है उसने। फिर भी हम और इंतजार करेंगे अगला एक बार मार्केट जब तक हाई बनाकर मार्केट जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक हो सकता है हम अपनी पोजीशन ना ले, भले ही ये ट्रेड हमसे छूट जाए, ये स्टॉक हमसे छूट जाए, पर हम इस स्टॉक में पोजीशन लेने वाले अभी नहीं है। अगर किसी को लेना है तो एक और देखने वाली बात यह कि काफी देर के बाद 2022 से लेकर और 2024 तक यानी कि 2 साल मार्केट इसी चैनल में फंसा रहा है और 2 साल के बाद इसको अभी चला है यहाँ से, तो हमें उम्मीद है कि अभी और मार्केट 2 साल अच्छा चलेगा, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक है, बड़े स्टॉक है। ठीक है भाई, अभी हम 1 मंथ में भी देखने की कोशिश करेंगे हम इसको। तो ये 1 मंथ में भी देख लिए, 1 मंथ में कोई इसमें बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल 1 मंथ में भी वही शो कर रहा है और 1 मंथ में हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि एक ही कैंडल ने पूरे इसको कवर किया था। तो हम मानते हैं यहाँ से बुल एक्टिव है, बिग प्लेयर की एंट्री है, इसलिए ये बड़ी बड़ी कैंडलें इस स्टॉक के अंदर बनी है। तो भी हम थोड़ा सा यहाँ से रीटेस्ट की, जब तक प्राइस को रीटेस्ट करने नहीं आएगा तब तक हम अपनी पोजीशन नहीं लेंगे। आप पीछे से देख रहे होंगे मार्केट हर बार जो है रीटेस्ट करके ही ऊपर जा रही है। 3 कैंडलें ऐसे ऐसे आप पीछे से देखते जाइए, ये मंथली कैंडल है। ठीक है भाई, जहाँ से ऊपर गया 1 2 3 4 5 कैंडलें मार्केट ने तैयार किया, फिर मार्केट नीचे आया 2 ही कैंडल में। इस प्रकार अगर हम जहाँ से बात करें तो जहाँ से भी अगर 2-3 कैंडलें बनकर मार्केट और नीचे आती है इसको रीटेस्ट के लिए, जब दोबारा से इसको रीटेस्ट के लिए आएगी, इस डिमांड जोन पे दोबारा से आएगी, जहाँ से फिर डिमांड आएगी, फिर हम खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि बिग प्लेयर यहाँ पे इंतजार कर रहा है, क्योंकि उससे ये अभी ट्रेड छूट गया है। यहाँ से 2737 लगभग 200 पॉइंट का उससे ये ट्रेड छूट गया है। अब वो इतना जल्दी कोई इसमें पोजीशन बनाने वाला नहीं है। अगर ये प्राइस वापस इस प्लेस पे आता है तो हम सोचेंगे भाई अपने फिर इसमें पोजीशन बनाने के लिए, नहीं तो भले ही ये ट्रेड हमसे छूट जाए। अब ठीक है भाई, हम अपने ट्रेड में इसमें कोई भी एंट्री करने वाले नहीं है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है, देखना है कैसे मार्केट के अंदर डिमांड जोन और कैसे मार्केट के अंदर सप्लाई जोन बन रहा है, और जहां से अगर आप एक ट्रेंड लाइन खींच दीजिए। चलिए मैं इसको 1 वीक में कर देता हूँ, 1 डे में कर देता हूँ। चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आपको हमेशा चार्ट को जूम आउट और जूम इन करके देखना है। और यहाँ पे अगर मैं एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूँ यहाँ से, तो आप देख लीजिए बराबर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करती हुई मार्केट
ऊपर गई है, यानी कि मार्केट ने इसी का सपोर्ट लिया है। हर बार जो है इसी ट्रेंड लाइन के पास डिमांड आई है और मार्केट ऊपर गई है। ऐसे में ऊपर का भी अगर लाइन खींच देता हूँ, चैनल एक बना देता हूँ, तो मार्केट ने क्या किया है, लगभग बराबर इसी चैनल के पास मार्केट जाके नीचे आती रही है। तो यानी कि मुझे ये क्लियर हो गया है, अगर मैं यहाँ पे कोई खरीदारी करता हूँ, यहाँ पर मुझे यहाँ पर अपने माल को बेच देना है, फिर यहाँ पर वापस आने का इंतजार करना है, फिर मैं अपने माल को यहाँ पर बेच दूंगा, फिर मैं मार्केट को नीचे आने का इंतजार करूंगा और यहाँ पे बेच दूंगा, फिर नीचे आके इंतजार करूंगा, फिर मैं बेच दूंगा। यानी कि मार्केट ने एक चैनल क्रिएट किया, चैनल क्रिएट करने के बाद मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई, साइडवेज होने के बाद मार्केट नीचे आई और उसके बाद मार्केट अब ऊपर चलना शुरू हो गई। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो कृपया करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप बिगिनर है तो। ये अगर मैं दोस्तों मोटा है ये आपके लिए कि कैसे आपने इस चीज़ों को देखना है। जितने दूर दूर पॉइंट है उतने स्ट्रांग है भाई, कोई भी पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा टच होने चाहिए चैनल के साथ। ये पॉइंट टच होने चाहिए जहाँ से मार्केट ने रिएक्शन किया है। तो हम मानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 ये काफ़ी स्ट्रांग है। और देखिए मार्केट जब इसके पास दोबारा आई, इसको रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला गया भाई। तो हम मानेंगे ये अभी स्ट्रांग है, ये मार्केट का सपोर्ट स्ट्रांग है, ये डिमांड जोन स्ट्रांग है। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, अगर कोई न्यूज़ नहीं है, तो यहाँ से प्राइस क्या हो जाएगा, पक्का बाउंस बैक हो जाएगा। या तो हमारा पहला टारगेट ये है, उसके बाद ये है भाई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने मैं शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।